जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, कल बीपीएससी टीआरई 3 में पीजीटी का आंसर की जारी कर दिया गया है और आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा और मैं लगभग सभी विषय के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि मैथ का कट ऑफ क्या होगा कैटेगरी वाइज, विज्ञान का कट ऑफ क्या होगा, संस्कृत का कट ऑफ क्या होगा, होम साइंस का कट ऑफ क्या होगा, इंग्लिश का कट ऑफ क्या होगा, हिंदी का कट ऑफ क्या होगा। लगभग सभी सब्जेक्ट के विषय में बात करूंगा और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज मैं बात करने वाला हूं कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी का कट ऑफ कितना रहने वाला है। अगर आप देखें, जब से आंसर की आई है तब से आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हो गए हैं। कम कैसे हुए हैं कि जब आपका एग्जाम हुआ था तो उस समय जो आंसर की बताई गई थी और अब जो आंसर की आई है उसमें 4 से 5 प्रश्न का अंतर है और अंतर होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो मान के चल रहे थे कि उनका 80 स्कोर होगा, 85 होगा, लेकिन उतना नहीं है। इस समय 70 से 75 के आसपास है। और आपने यह भी देखा होगा कि जब पेपर हो रहा था तो बहुत सारे बच्चे यह भी कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है, पेपर बहुत हलवा आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उस समय जो बच्चे कह रहे थे कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, मेरा स्कोर 80 होगा, 85 होगा, 100 होगा, लेकिन आंसर के आने के बाद अब यही बच्चों का स्कोर आपका 70, 75 और 75 के आसपास आ गया है। अगर हम बात करें आपके इस बार 11 to 12 के कट ऑफ के विषय में कि आंसर के आने के बाद आप सबका कट ऑफ क्या होगा, तो जो कट ऑफ होता है कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। पदों की संख्या कितना थी, कितने बच्चों ने आवेदन किया था, पेपर का लेवल कैसा था, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा। तो सबसे पहले इसी विषय में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार 22,373 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी 11 to 12 के लिए, जिसके लिए 61,986 बच्चों ने आवेदन किया था। ये आपका ऑफिशियल डाटा है और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ 2.77 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 2.77 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड आया था, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। अगर हम पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करें तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं। इन 150 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक आपका लैंग्वेज का और एक आपका 120 प्रश्न जिससे आपके कट ऑफ बनते हैं। और इन 120 प्रश्नों को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग वो जिसमें जीएस आता है, जनरल स्टडीज आता है, और दूसरा आपका सब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो। अगर हम सबसे पहले लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में ही बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। जिनका पार्ट 2 में अच्छा स्कोर है, 80 हो रहा है, आंसर की आने के बाद 85 हो रहा है, लेकिन उन बच्चों के स्कोर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका स्कोर लैंग्वेज में 9 नहीं हो पाया है। किसी का 7 है, किसी का 6 है, किसी का 5 है और किसी का 8 है। अब जो बच्चे लैंग्वेज में फेल हैं उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें पेपर सेकंड में जिससे आपका कट ऑफ बनता है तो वो 120 है। इसमें जीएस का जो पेपर है ये तो हार्ड था ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड आपका लैंग्वेज का था। सभी बच्चों ने कहा है कि लैंग्वेज ने उनको ज़्यादा परेशान किया। ये आपका पूरा पेपर का लेवल है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको इस बात का पता होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ के एनालिसिस मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले आपके लिए आपके सामने टीआरई 2 का पूरा डाटा पेश करूंगा कि टीआरई 2 में उस सब्जेक्ट से कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ कितना था, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो आंसर की आई है टीआरई 3 में उसका आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कट ऑफ बताने के लिए बहुत कुछ एनालिसिस किया गया है। आप देखेंगे कि जो आपने विभिन्न वीडियो में कमेंट किया है कि आंसर की आने के बाद मेरा इतना स्कोर बन रहा है, बहुत सारे बच्चों से बात भी किया गया है और उसके बाद यह कट ऑफ बनाया गया है। तो आप इस कट ऑफ को सही मान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी विषय में। हिंदी के लिए टीआरई 2 में 9 to 10 के लिए टोटल 4,225 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अब 4,225 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी तो इसका जो कट ऑफ गया था टीआरई 2 में जो इसका कट ऑफ था, यूआर के लिए आपका 72, यूआर फीमेल के लिए भी 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 65, एससी के लिए आपका 39, एससी फीमेल के लिए भी लगभग 39, एसटी के लिए आपका 44, एसटी फीमेल के लिए 43, ईबीसी के लिए आपका 57, ईबीसी फीमेल के लिए 57, बीसी के लिए आपका 65, बीसी फीमेल के लिए भी 65। ये आपका पूरा कट ऑफ है हिंदी सब्जेक्ट का टीआरई 2 का। लेकिन हमको टीआरई 2 से अधिक मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो आपका है टीआरई 3। तो टीआरई 3 की अगर हम बात करें कि आपका आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ क्या होगा, तो जो यूआर कैंडिडेट हैं या फिर दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, अगर आंसर की आने के बाद उनका स्कोर 70 से लेकर के 75 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ है। इतने में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। वहीं फीमेल यूआर फीमेल की बात करें तो यदि आपका स्कोर इस समय लगभग 70 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन आराम से होने वाला है इस बार। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर इस समय 65 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। यूआर फीमेल का भी कट ऑफ लगभग इसी के आसपास जाने वाला है। एससी की बात करें तो यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 40 से 45 के
आसपास है तो आप सेफ हैं। एससी फीमेल का कट ऑफ भी लगभग लगभग इसी के आसपास होगा, 40 के आसपास। एसटी यदि आप हैं और आपका स्कोर लगभग 45 से लेकर के 47 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और इस समय एसटी फीमेल का कट ऑफ, यदि आप एसटी फीमेल है और आपका स्कोर इस समय 40 के आसपास है तो आप सेफ हैं। अब बात करते हैं ईबीसी की। तो यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर इस समय लगभग 60 से लेकर के 65 के आसपास हो रहा है आंसर के आने के बाद तो आप सेफ हैं। और ईबीसी फीमेल की बात करें और यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 55 से 60 हो रहा है तो आप सेफ हैं। बीसी की बात करें तो यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ईबीसी फीमेल की बात करें तो आपका स्कोर 60 से लेकर के 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यही आपका कट ऑफ इस बार होने वाला है, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट से टीआरई 3 में जो आपका कट ऑफ होगा यूआर के लिए लगभग 70 से 75, यूआर फीमेल के लिए 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 70, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ भी लगभग लगभग 65 से 70 के आसपास, एससी का कट ऑफ 40 से 45, एससी फीमेल का कट ऑफ लगभग 40 के आसपास, एसटी का कट ऑफ 45 के आसपास, एसटी फीमेल का कट ऑफ 40 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 60 से 65 के आसपास, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ ईबीसी का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 55 से 60 के आसपास, बीसी का कट ऑफ 65 से 70 के आसपास और बीसी फीमेल का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास। आंसर के आने के बाद यदि हिंदी सब्जेक्ट से आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप पूरी तरह सेफ हैं, हिंदी सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री विषय में, इतिहास के विषय में। इतिहास के विषय में अगर हम एनालिसिस करें पूरा तो टीआरई 2 में 11 to 12 के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से टोटल 3936 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कितना? 3936 पदों पे। और पिछली बार टीआरई 2 में जो आपका कट ऑफ गया था इतिहास से, वो आपका यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ था वो 71 था, यूआर फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 62, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 60, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 65, यस 56 था। और एससी का कट ऑफ आपका 39, एससी फीमेल का 39, एसटी का कट ऑफ आपका 39, एसटी फीमेल का 39, ईबीसी का कट ऑफ 49, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 45, बीसी का कट ऑफ 55, बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 52, बीसीएल का कट ऑफ 48। ये आपका पूरा टीआरई 2 का कट ऑफ है इतिहास विषय से। लेकिन हमको टीआरई 2 से अधिक मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने टीआरई 3 से। तो टीआरई 3 में यदि आपका इतिहास विषय है और इतिहास का जो इस बार कट ऑफ रहेगा वो अगर हम देखें तो यदि आप यूआर हैं और आंसर की आने के बाद आपका स्कोर लगभग 70 से लेकर के 75 के आसपास है तो आप इस बार 100% सेफ हैं, इतने में आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। वहीं यदि आप यूआर फीमेल हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप इस समय सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस यदि आप हैं और आपका स्कोर लगभग 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ इस समय हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ भी लगभग लगभग इसी के आसपास जा सकता है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर इस समय 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। एससी फीमेल का भी कट ऑफ 40 से 45 के आसपास जाने वाला है। एसटी का कट ऑफ भी लगभग आपका 45 से लेकर के 40 से लेकर के 45 के आसपास, एसटी फीमेल का कट ऑफ भी लगभग लगभग जाएगा। अब बात करते हैं ईबीसी की। यदि आप ईबीसी हैं और आंसर की आने के बाद आपका जो स्कोर है 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, इतने में आपका सिलेक्शन होने वाला है। ईबीसी फीमेल यदि आप हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 50 से लेकर के 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 60 से लेकर के 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बीसी फीमेल यदि आप हैं और आपका स्कोर इस समय 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इस बार का जो आपका कट ऑफ होगा इतिहास विषय से वो यही होने वाला है। कट ऑफ को अगर फिर से हम देखें तो यूआर का जो कट ऑफ है 70 से 75 के आसपास आंसर की आने के बाद, यूआर फीमेल का कट ऑफ 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ भी लगभग इसी के आसपास जा सकता है। एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल का कट ऑफ लगभग लगभग 40 से 45 के आसपास जाएगा। ईबीसी का कट ऑफ लगभग 55 से 60, ईबीसी फीमेल का 50 से 55, बीसी का 60 से 65 और बीसी फीमेल का 55 से 60। इस बार का जो इतिहास सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ होगा वो यही होगा। और आंसर की आने के बाद यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप यह मान के चले कि आप 100% सेफ हैं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हो गया इतिहास की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश विषय में। देखिए टीआरई 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट से टोटल 2682 पदों पे वैकेंसी आई थी 11 to 12 के लिए। फिर से देखते हैं टीआरई 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट से टोटल 2682 पदों पे आई थी वैकेंसी। और जिसका जो आपका कट ऑफ था वो इस तरह से गया था। यूआर का कट ऑफ आपका गया था 63, यूआर फीमेल का कट ऑफ 62, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 53, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ भी 53, एससी का कट ऑफ आपका 39, एससी फीमेल का कट ऑफ 40, एसटी का 41, एसटी फीमेल का 46, ईबीसी का 41, ईबीसी फीमेल का आपका कट ऑफ 39, बीसी का 56, बीसी फीमेल का भी 56, बीसीएल का आपका 52। ये आपका पूरा कट ऑफ है इंग्लिश सब्जेक्ट से इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका जो कट ऑफ है। लेकिन ये जो कट ऑफ है, ये जो आपका कट ऑफ है ये आपका टीआरई 2 का है।
टीआरई 2 का है, लेकिन हमको टीआरई 2 से बहुत अधिक मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है वो टीआरई 3 है। हम देखते हैं कि टीआरई 3 में आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। देखिए दोस्तों, आपने आंसर की मिला ली होगी और आंसर की आने के बाद यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर इस समय लगभग 70 के आसपास है, तो आप 100% सेफ हैं। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है आपका कट ऑफ 65 ही चला जाए, लेकिन यदि आपका स्कोर इस समय 70 के आसपास है तो आप 100% सेफ है। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप युवा फीमेल हैं और आपका स्कोर इस समय 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं और आपका जो कट ऑफ है इस समय 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। 55 के आसपास मतलब 55 ± 2 आप लेकर के चल सकते हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी फीमेल हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास है तो आप सेफ हैं। एसटी फीमेल यदि आप हैं और आपका स्कोर 42 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर इस समय लगभग 50 के आसपास हो रहा है तो आप बिल्कुल सेफ साबित हो सकते हैं। वहीं यदि आप ईबीसी फीमेल हैं और आपका स्कोर 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर इस समय 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं बीसी फीमेल है और आपका स्कोर यदि 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। फिर से देख लेते हैं, इस बार इंग्लिश का जो कट ऑफ रहेगा युवार के लिए टीआरई 3 में आपका लगभग 70 के आसपास हो सकता है। यूआर फीमेल का कट ऑफ 60, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 55, एससी का कट ऑफ 40, एससी एसटी फीमेल का कट ऑफ लगभग 40 से 42 के आसपास हो सकता है। ईबीसी का कट ऑफ 50, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 45, बीसी का कट ऑफ 60, बीसी फीमेल का कट ऑफ 55। आप इसमें ±2 कर लीजिएगा और यदि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर इतना बन रहा है ±2 करने के बाद, तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कीजिएगा। आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका सिलेक्शन इतने में अवश्य हो जाएगा। आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक तो नहीं होगा, इसी के आसपास जाने की पूरी संभावना है। यहां पे हो गया इंग्लिश का कट ऑफ। अब हम देखते हैं साइंस का कट ऑफ कि इस बार टीआरई 3 में कि साइंस का सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि टीआरई 2 में आपका साइंस का कट ऑफ क्या था, कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। मैथ में अगर बात करें मैथ की, तो टीआरई 2 में मैथ सब्जेक्ट से टोटल 1982 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। 1982 पद आने के बाद आपका जो कट ऑफ गया था बहुत अधिक चला गया था, जिसमें यूआर का जो कट ऑफ है टीआरई 2 में मैथ का कट ऑफ यूआर के लिए आपका 93 था। यूआर फीमेल का कट ऑफ आपका 74 था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ भी 64, एससी का आपका 39, एससी फीमेल का 39, एसटी का 45, एसटी फीमेल का 44, ईबीसी का आपका 65, ईबीसी फीमेल का 43, बीसी का 76, बीसी फीमेल का आपका 61। ये आपका पूरा कट ऑफ है टीआरई 2 का। लेकिन हमको टीआरई 2 से अधिक मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने टीआरई 3 से। टीआरई 3 की बात करें तो इस बार का मैथ सब्जेक्ट का जो सेफ स्कोर होने वाला है वो आपका कुछ इस प्रकार होने वाला है। अगर हम इसको सही से एनालिसिस करें, मैथ सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ होगा वो इस बार अगर हम इसको सही से देखें तो यदि आपका आंसर की मिला लिए हैं और आंसर की आने के बाद यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर इस समय लगभग 85 से लेकर के 90 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने में आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसका कट ऑफ हर बार अधिक ही जाता है। आप चाहे टीआरई 1 उठा ले, टीआरई 2 उठा ले, या फिर आने वाला जो टीआरई 3 है इसको भी देखें, मैथ का कट ऑफ सबसे अधिक जाने वाला है। यदि आप युवा हैं और आपका इस समय स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका जो स्कोर है वो आपका 80 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। लगभग 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपका 65 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी फीमेल है, आपका स्कोर 40 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। एसटी फीमेल का भी कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद लगभग 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं इस समय। और यदि आप ईबीसी फीमेल हैं और आपका कट ऑफ 50 से 55 के आसपास है, आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप बीसी हैं और आपका जो स्कोर है आंसर के आने के बाद वो 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। बीसी फीमेल यदि आप हैं और आपका जो स्कोर है वो 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। इस बार मैथ सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। एक बार टीआरई 3 में मैथ का कट ऑफ फिर से देख लेते हैं, जिसमें यूआर का कट ऑफ 85 से 90 के आसपास, यूआर फीमेल का कट ऑफ 70 से 75, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 75 से 80, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 65 से 70, एससी का कट ऑफ 40 से 45, एससी का कट ऑफ 40 के आसपास, एसटी का 40 से 45, एसटी फीमेल का लगभग 40 से 45, ईबीसी का कट ऑफ 55 से 60, ईबीसी फीमेल का भी 50 से 55, बीसी का 70 से 75 और बीसी फीमेल का 55 से 60। और आंसर की आने के बाद यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप 100% सेफ हैं। आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। तो आप अगर यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप 100%
100% अपने आप को सेफ मान के चलेगा। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं जियोग्राफी के कट ऑफ के विषय में। देखिए टीआरई 2 में जियोग्राफी सब्जेक्ट से टोटल 1270 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और 1270 पद आने के बाद आपका जो कट ऑफ गया था, यूआर के लिए आपका कट ऑफ 68 था, यूआर फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 62, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 61, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपका जो कट ऑफ है 60, एससी के लिए आपका कट ऑफ 51, एससी फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 43, एसटी के लिए आपका कट ऑफ 40, एसटी फीमेल के लिए भी 40, ईबीसी के लिए आपका कट ऑफ 58, ईबीसी फीमेल के लिए आपका कट ऑफ 52, बीसी के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका गया था 62 और बीसी फीमेल के लिए आपका कट ऑफ था 58, बीसीएल के लिए आपका कट ऑफ 55। ये आपका पूरा पिछले वर्ष का कट ऑफ था, लेकिन इस वर्ष आपका कट ऑफ इससे थोड़ा सा कम रहने वाला है। अगर हम बात करें कि इस वर्ष यानी कि टीआरई 3 में जियोग्राफी से आपका जो कट ऑफ रह सकता है उसके विषय में देखिए, आपने आंसर की मिला ली होगी और आंसर की मिलाने के बाद यदि इस समय आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास बन रहा होगा तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और उसके बाद यदि आप यूआर फीमेल हैं और आपका स्कोर इस समय 60 से 65 के आसपास होगा तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर भी 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं, आपका स्कोर 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर इस समय 45 से लेकर के 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। एसटी फीमेल का भी कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर के आने के बाद 55 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ईबीसी फीमेल हैं और आपका स्कोर 50 से लेकर के 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर इस समय 60 से 65 के आसपास है आंसर के आने के बाद तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी फीमेल हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। देखिए, इस बार जियोग्राफी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ होगा वो टीआरई 3 के लिए इस प्रकार रह सकता है, जिसमें यूआर का कट ऑफ 65 से 70, यूआर फीमेल का कट ऑफ 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 60 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 से 60, एससी का कट ऑफ 45 से 50, एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल का कट ऑफ लगभग 40 से 45 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ 55 से 60, ईबीसी फीमेल का 50 से 55, बीसी का कट ऑफ आपका 60 से 65 और बीसी फीमेल का कट ऑफ 55 से 60। ये आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट का कट ऑफ है और यदि आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट में इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। देखिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और लंबा वीडियो अच्छा नहीं होता, इसलिए बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनकी कट ऑफ की बात मैं अगले वाले वीडियो में करूंगा, जो कि आपको लगभग 15 से 20 मिनट में मिल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। उसके साथ साथ आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके हिसाब से इस बार आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना होगा। जैसे आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो आप बता सकते हैं जियोग्राफी का सब्जेक्ट का कट ऑफ इस बार 70 या 75 या 80 के आसपास जाने वाला है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आंसर के आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी छात्रों का सब्जेक्ट रह गया है वो थोड़ा सा वेट कर लें, 15 से 20 मिनट में आपको वह वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।